Welcome, guys. Today we have very special guest with us, Manish sir. He lives in Canada, and he's also known as a man of nakshatra. All the time he was talking about, like in everything he was Thank you. talking about nakshatra, like whatever, if he sees some flower trees, then he always talk about which nakshatra is that. So welcome, Manish sir. Thank you so much, Himanshu. So he will be sharing some very good insights and his research on D10. So Manish sir, please tell about yourself and we'll start the session. Yeah. First of all, I want to say thank you, Himanshu. Uh, I know you are youngster, you are also researcher like me. तो मुझे अच्छा लगता है कि कोई रिसर्च करता है एस्ट्रोलॉजी पे. तो इट्स अ साइंस, इट्स अ बेसिक साइंस, यू नो दैट. जी सर. इट्स अ साइंस, इट्स और यू आर आप खुद इंजीनियर ग्रेजुएट हो एंड आपको पता ही है कि साइंस क्या चीज है. जी सर. एक्चुअली इसकी कोई लिमिट नहीं है, इट्स अ मिस्टीरियस. जी. ओके. तो हिमांशु, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा यार, मेरा नाम मनीष है और मैं एक बड़े ही मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ. ठीक है. कनाडा माइग्रेट हो गया हूँ, 1 साल हो गया मुझे कनाडा है जी. यहाँ पे. और मैं एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च कर रहा हूँ पिछले 7 से 10 साल से कर रहा हूँ. 10 ईयर से कर रहा हूँ, बट मेजरली 7 साल से मेरी रिसर्च चल रही है. जी. और नक्षत्र बोलते हैं, जी. मैंने महसूस करी है ये चीजें और देखी है लाइफ में, डे टू डे लाइफ के अंदर, सेकंड्स के अंदर. इट वर्क्स परफेक्टली फाइन. जी सर. एक्सीलेंट रिजल्ट्स. मैंने भी देखा है, लाइक बहुत टाइम से रिसर्च हाँ. कर रहा हूँ नक्षत्र पे. या. फॉर हाँ. एग्जांपल उनके नाम से ही बहुत सारी चीजें, अगर कोई प्रोमिनेंट नक्षत्र किसी के, फॉर एग्जांपल सारी चीजें पुनर्वसु, निकल जाएंगे. तो राम जी का अगर अपन देखें तो उनकी लाइफ में सब रिपीट हुआ था. सेम लाइक अगर वो बहुत सारे अगर हम देखें चार्ट जिसमें पुनर्वसु प्रोमिनेंट हाँ. है, तो उनकी लाइफ, फॉर एग्जांपल स्टीव जॉब्स, उनके में हाँ. पुनर्वसु था. एंड उन डी लाइक उनका 10th लॉर्ड कहीं से कनेक्टेड है. सो हाँ. वो बिल्कुल दो, मतलब एक बार पूरी उनने कंपनी बनाई थी, फिर उनको हाँ. कंपनी से निकाल दिया, आज और आज फिर जिसका अगेन ही हम्म, वेंट टू राइजेस. सो आज पुनर्वासु चार्ट पे भी डिस्कस होगा. जी जी जी. सो नक्षत्र को अगर हम बहुत डीपली देखें तो बहुत सारी हाँ. चीजें ऐसे, मतलब वापस से रिपीटेशन हो रही है. एब्सोल्युटली करेक्ट. सेम लाइक अगर हम डोनाल्ड ट्रम्प के चार्ट में भी देखें तो उनके चार्ट में या. भी ऐसा हो रहा है, 2-3 शादियां हुई है, पुनर्वासु में वो है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल रिपीटेशन इज बिल्कुल. देयर. सो रेपुटेशन इज देयर, या ऑफ कोर्स. नक्षत्र आर्नोल्ड के प्लेज चार्ट में भी, रियली इम्पोर्टेंट आर्नोल्ड रोल. श्वार्ज़नेगर के चार्ट में भी सेम यही चीज है. कई बार जी रैप्स जी. करे उसने जिम में बॉडी बनाने के लिए. सो या. हम अगर मतलब सारे नक्षत्रों को अगर समझ ले तो बहुत हाँ. सारी जो लाइफ की गुत्थियां हैं वो सुलझ जाती हैं सुलझ लोगों की. जाते हैं. दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू. हाँ, बात सही है तेरी. एक्चुअली हिमांशु देखो, आज जो हम डिस्कस करेंगे ना, जी सर. जिसका बहुत कम ही लोगों को इसके बारे में पता है, पहली बात तो. दूसरी बात क्या है कि इसके बारे में ज्यादा ना डीप कभी डिस्कस हुआ ही नहीं है, क्योंकि इसके बारे में पूरी नॉलेज ही नहीं है. और उसे कहते हैं लोग विपरीत राजयोगा. जी. रिवर्सल ऑफ योर लक, देन बिकम अ किंग. जी सर. इसे मेरी भाषा में बोलते हैं रैग्स विपरीत टू रिचेस राजयोगा. जी. ये एक बहुत ही, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, ये एक बहुत ही यूनिक राजयोग है. और लोग इसको सिर्फ ऐसे ही समझ लेते हैं यार, ये बस एक तरह का हल्का सा है, किसी के अगर इधर 12वें घर में बैठ जाए, छठे घर में बैठ जाए, तो ये विपरीत राजयोग बन जाता है. जी. जी. बट ऐसा होता नहीं. मैं बताता हूँ तुम्हें. सबसे पहले हम जाते हैं पराशरा जी की. जो पराशरा जी ने आज से हजारों साल पहले एक इसके बारे में बोला है, जो पराशरा जी ने, जिसकी जिसके ऊपर, उसी के बेस पे हम आज भी रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि पराशरा जी ने हजारों साल पहले, वो भगवान थे, उन्होंने जी. हजारों साल पहले कोई चीज लिखी. लोग आज भी उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, मैं ही नहीं, सारे सारे उसी को ही फॉलो कर रहे हैं, पराशरा जी को ही. जी. राइट. क्यों फॉलो कर रहे हैं पराशरा जी को? बिकॉज उन्होंने जो लिखा वो सच है. बट जी. हमें बस कुछ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है चीजों को, कि है क्या चीज वो. जी सर.
ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पराशरा जी ने बताते हैं विपरीत राजयोग के बारे में क्या बोला है। पराशरा जी बोलते हैं कि मेलेफिक हाउसेस के लॉर्ड अगर मेलेफिक में बैठ जाए तो वो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अब हम इसको साइंस में ले लेते हैं तुम्हारे सब्जेक्ट में, माइनस माइनस प्लस, प्लस। माइनस माइनस प्लस, और सेम पराशरा जी ने भी बोला आज से हजारों साल पहले। जी, बोला है कि नहीं बोला पराशरा जी ने? सही बात है सर। लेकिन इसका इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो अपने बुरे घरों में बैठे हैं तो वैसे ही रिजल्ट देंगे जैसे। इसके अपने अपने एक ना फैक्टर्स हैं कि विपरीत राजयोग का एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट विपरीत राजयोग होता है। आज मैं तुम्हारे साथ दो विपरीत राजयोग के बारे में बात करूंगा जो बंदे को रैक से रिचेस बनाते हैं, विच इज अ विपरीत प्लस राजयोगा। फर्स्ट वो आपको रिजल्ट देगा, ही वुड गिव यू अ रिजल्ट फॉर विपरीत, उल्टे रिजल्ट्स देगा, परेशान करेगा। जी देन आपको रिजल्ट देगा वो हायर लेवल के, सर, मतलब ऐसा भी समय। सुना है, अगर उस पे अगर आप कुछ बताएं, लाइक विपरीत राजयोग हमेशा जब बुरी कंडीशन में फंसता है इंसान, उस हम्म, समय एकदम से एक्टिवेट हो जाता है, नॉर्मल अच्छा टाइम पे वो एक्टिवेट नहीं होता। नहीं होता। अच्छा क्वेश्चन किया है। विपरीत राजयोग मींस somebody losses you would gain। ओके। जब कोई खोता है जी। तब तुम गेन करते हो। ओह, या दिस इज अ कंडीशन ऑफ विपरीत इसलिए राजयोग। उसको विपरीत जब वो बोलते हैं, हार, लाइक हाँ उल्टा विपरीत परिस्थितियों में। रिवर्सल ऑफ योर लक। जब बंदा हार मान जाता है देन प्लेनेट वर्क स्टार्टिंग ऑपोजिटली। ओह। या बट ऐसा नहीं है कि बंदा मेहनत करना बंद कर दे। जब बहुत मेहनत करता रहता है, जब उसके फल उसको नहीं मिल पाते, तब अचानक से उसको लगता है यार पता नहीं मुझे क्या, मतलब मैंने इतनी मेहनत करी, इतना एफर्ट किया और देन इतने एफर्ट डाले मैंने तो मुझे रिजल्ट नहीं मिला। बहुत मेहनत करने के बाद सडनली उसको रियलाइज होता है कि उसकी जॉब अचानक से अच्छी लग जाती है, देन ही स्टार्ट राइजिंग। जी सर। तो इसके मैंने तुम्हें बताया ना कि ये दो तरह के विपरीत राजयोग होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। और विपरीत राजयोग अगर अच्छा है तो इट कंफर्म्स पर्सन स्टार्ट लाइफ फ्रॉम स्मॉल लेवल टू रीच ऑन अ टॉप लेवल। ओके। और मैंने ये एक नहीं, हिमांशु एक नहीं, मैंने कम से कम 3,000 चार्टों पे देखा हुआ है। जी सर, थ्री आपका थाउजेंड चार्ट। रिसर्च देखते रहते हैं हम लोग, सो आई नो तीन कि हजार नहीं नहीं, रिसर्च तो हम करते ही हैं लेकिन हम पराशर जी को ही फॉलो कर रहे हैं ना, पराशर जी ने ही जी। बोला है ना। तो कुछ तो सच होगा अगर उन्होंने बोला इतने साल पहले, अगर इतनी हजारों साल पहले उन्होंने ये बात बोल दी पराशर जी ने। जी सर। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें समझ आता है यार विपरीत राज्यों काम करता है, और साइंस भी काम कर रही है यहाँ पे। जी। क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, तो बुरे घरों का हाउस का लॉर्ड जब बुरा हो जाता है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देता है, जी। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। अनएक्सपेक्टेड, बंदे को एक्सपेक्ट नहीं होता। विपरीत राजयोग का एक्चुअल मीनिंग यही है, कंक्लूजन ये है कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। जी। तो ये विपरीत राजयोग है। अब बात आती है कि विपरीत राजयोग बनता कैसे है। तो पराशरा जी ने बोला कि बुरे घर के हाउस के लॉर्ड अगर 6, 8 और 12 में बैठ जाएं या अपने ही घरों में बैठ जाएं तो विपरीत राजयोग बन जाता है। पराशरा जी ने बिल्कुल सही बात बोली है। जी। अगर 6, 8, 12 में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग बन जाता है, बिल्कुल सही बोले पराशरा जी ने। हाँ। हमने अपनी रिसर्च में सिर्फ थोड़ा सा एडिशनल ऐड किया है। पराशरा जी ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। हमने जी। अपनी रिसर्च में जस्ट एडिशनल एक न्यू चीजें ऐड करी हैं जो हमने रिसर्च से सीखा है। जी। विपरीत राजयोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप के होते हैं। डायरेक्ट हम्म। विपरीत राजयोग वो होता है, मान लो किसी का 12th लॉर्ड 12th हाउस में बैठ जाए और लग्नेश के साथ क्लोज कंजंक्शन कर जाए जी। और उसको उसकी दशा लग जाए 12th लॉर्ड की, इट्स अ डायरेक्ट विपरीत राजयोग। जी। क्योंकि इन घरों के जो लॉर्ड हैं ये बुरे हैं। अगर इनके साथ अच्छा घर का लॉर्ड का प्लेनेट बैठ जाएगा तो इनके रिजल्ट जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएंगे। जी। ठीक है ना। दूसरा विपरीत राजयोग, ये तो नॉर्मल विपरीत, दिस इज अ सिंप्लीफाई ऑफ विपरीत राजयोग। अगर 8th हाउस का लॉर्ड 8th पे बैठ जाए और अच्छे घर का लॉर्ड बैठ जाए अच्छे रिजल्ट देगा।
जी लेकिन हम आज बात कर रहे हैं विपरीत राजयोग जो बंदे को जमीन से ऊपर तक पहुंचा देता है। वो ये तो नॉर्मल राजयोग है, इसमें क्या है कि बंदा थोड़ा बहुत प्रमोट हो जाएगा, ग्रो करने लग जाएगा लाइफ को। जी लेकिन आज मैं तुझे बताऊंगा कि जिसमें बंदे जमीन से आसमान तक पहुंचते देखे हैं मैंने अपने रिसर्च के अंदर। जी आज मैं तुम्हें बताता हूँ विपरीत राजयोग, एग्जाम्पल्स भी मैं तुम्हें दूंगा साथ में। लेकिन इसमें जस्ट मैं तेरे को बताना चाहता हूँ हिमांशु, अगर मान ले 12th हाउस का लॉर्ड जी अगर 11th हाउस में बैठ जाएगा, अगर 12th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठ जाएगा, तो जी वो अपने घर से 12th हो जाएगा। जैसे हाँ जैसे पराशरा जी ने बोला है, जी पराशरा जी ने यही बोला है ना कि 12th शेष में बैठे होने चाहिए। हाँ 12th हाउस का लॉर्ड अगर 11th में बैठ जाएगा तो अपने घर से 12th हो गया कि नहीं हो गया? जी वो बंदे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देगा, इंस्टेड ऑफ अपने ही घर में बैठा हुआ 12वें में। ओके विदेश से इतना पैसा कमा देगा बंदे को कि वो संभाल नहीं पाएगा। जी अगर 12th हाउस, मान लो 8th हाउस का लॉर्ड फॉर एग्जाम्पल, अगर 8th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में बैठ जाए, अपने घर से 8th हो जाएगा, हाँ तो पहली बुरा और अब और दोबारा बुरा हो गया और खतरनाक हो गया, जी तो अलग ही रिजल्ट दे देगा। अगर 6th हाउस का लॉर्ड अगर 11th में जाके बैठ जाए, तो हम्म 6th तो 6th हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी नौकरी से बंदे को सडनली कहाँ पहुंचा देगा? जमीन, मतलब नौकरी पे, मतलब छोटे लेवल की जॉब कर रहा होगा बंदा, सीनियर मैनेजर लेवल तक पहुंचा देगा। ओ या ये तो है तेरे डायरेक्ट लेवल के विपरीत राज्यों, जी और एक है इनडायरेक्ट लेवल के विपरीत राज्यों। आज मैं तुम्हारे से दो तरह के विपरीत राजयोगों के बारे में बात करूंगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बात करूंगा। ये तो कई फॉर्म है इसकी, विपरीत राजयोग की फॉर्म्स इतनी है कि मैं तुम्हें बताना भी चाहूंगा तो ये सब्जेक्ट हमारा खत्म ही नहीं होगा, फिर आने वाले 2 घंटे में भी नहीं खत्म हो सकता, जी जी क्योंकि मेरे एक चार्ट पे नहीं 3000 चार्ट पे रिसर्च करी है तब, और मैंने सब अच्छे चार्टों पर रिसर्च करी है, जिसमें मैंने पाया है कि विपरीत राजयोग जब बहुत खराब हो जाता है तब अच्छे रिजल्ट देता है। अगर ओ अपने घरों में बैठा होगा तो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन अगर खराब हो जाएगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट दे देगा वो। जी ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं यार। एक मैं तुम्हें बोलता हूँ एक चार्ट शेयर करो आपकी इसमें स्क्रीन में, किम किदार्शियन का चार्ट। किम ओके सर किदार्शियन, मैं बता दूं अपने तुझको, हिमांशु तुमको भी बता दूं और सब भाई लोगों को बता दूं, जी किम किदार्शियन एक बहुत ही मानी हुई हॉलीवुड की एक्ट्रेस है, किम किदार्शियन। और वो अपनी लाइफ जब उसने शुरू करी थी, तो जी एक जो अपनी उसने लाइफ शुरू करी थी, जस्ट सडनली उसका ग्रो हुआ, उसने एक वीडियो शेयर करी, पॉर्न, अपनी पॉर्न वीडियो शेयर करी, और सडनली स्टार्ट राइजिंग इन हर लाइफ। ओके एक छोटी सी उसने वीडियो शेयर करी और उसके बाद उसके इतने व्यूज हो गए मूवीज उसकी फिल्म के, और देन स्टार्ट राइजिंग। तो जब मैंने उसका चार्ट खोला, बिकॉज मैं देखना चाहता था यार सडनली क्यों हुआ, उससे पहले तो कुछ खास थी नहीं और कुछ भी नहीं, और जी अचानक से अपने 2003 के बाद से अचानक से उसका ऐसा क्या टाइम चला कि जिस वजह से वो, मतलब सडनली सडनली हुआ, अचानक अनएक्सपेक्टेड हुआ उसके साथ, जबकि वो परेशान थी उससे पहले, कुछ खास उसकी लाइफ में हुआ नहीं था, इतना बड़ा कोई इवेंट भी नहीं हुआ था, लेकिन ये इवेंट उसकी लाइफ में बहुत अच्छा रहा। जी सर तो अब ये चार्ट है, अब मैं तुमसे ही बोलूंगा इस चार्ट के अंदर D10 में लगन कौन सी राइजिंग हो रही है? सर कैप्रिकॉन मकर कैप्रिकॉन लगन रहा है। जी ठीक है, सबसे पहले हम इसी में विपरीत राजयोग है, इसमें 12th लॉर्ड कौन बनता है? 12th लॉर्ड जुपिटर ठीक है जी, और 6th लॉर्ड कौन बनता है? 6th लॉर्ड अपना सन सूर्य 6th लॉर्ड 6th लॉर्ड सूर्य सॉरी मरकरी, मर्क्यूरी मरकरी बनता है। जी और 8th लॉर्ड कौन बनता है? 8th लॉर्ड बनता है सूर्य 8th लॉर्ड बनता है सूर्य। ठीक है ना? अब देख, इसकी कुंडली के अंदर, इस चार्ट के अंदर, इस एसेंडेंट के अंदर, D10 के अंदर कितना प्यारा विपरीत राजयोग बना हुआ है। 12th लॉर्ड विदेश का, जी सर बिहाइंड द पिक्चर का, बिहाइंड द पिक्चर्स का, बेड प्लेजर्स का, जी और पोर्न मूवीज का भी होता है 12th हाउस। जी होता है कि नहीं होता? हम्म 12th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में, और 6th लॉर्ड के साथ पुनर्वासु नक्षत्र में, जिसके बारे में तुम अभी बात कर रहे थे, पुनर्वासु के बारे जी में, उसके साथ क्लोज कंजंक्शन में है 6th हाउस के अंदर। ओके
और सेवंथ हाउस का लॉर्ड जो पार्टनरशिप का है, जो हस्बैंड का है, जो स्पाउस का है, वो जी 12th हाउस में चला गया है। यानी कि बिहाइंड द पिक्चर्स, यानी कि फिजिकल रिलेशन और तेरा विदेश, ये सब कह सकता है 12th हाउस में चला गया। जी ठीक है जी। तो इसकी पहली शर्त यही है कि बुरे घर का लॉर्ड बुरे हाउसों में हो, लेकिन अच्छे प्लैनेटों के साथ कंजंक्शन करे हो। जी सर। ठीक है जी। तो अब हम इस चार्ट में देखते हैं, सबसे अच्छी चीज ये है कि इसको मून की दशा लगी हुई है 2003 से। मून की दशा D10 में, हाँ D10 में। मून तो की सर दशा लगी आप हुई D10 की खुद की दशा भी लेते हैं? क्योंकि मैंने बहुत कम जगह सुना है कि डिविजनल चार्ट्स की दशा का लोग यूज करते हैं। है। मैं इस बारे में तुम्हें अभी हम सिर्फ विपरीत राजयोग की बात कर रहे हैं, इस जी बारे जी में मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। बहुत ही वर्गा चार्ट की जो तेरी डिग्रीज हैं, वर्गा चार्ट की जो दशाज हैं, जी 140% वर्क्स, ओके 110% वर्क्स। जी तो इस बारे में बाद में बात करूंगा, वो थोड़ी सी अलग ही उसकी कैलकुलेशन है अलग ही साइंस है उसकी। तो जी अभी मैं सर। सिर्फ एक जस्ट तुम्हें बता रहा हूँ विपरीत राजयोग के बारे में, कि इसको हाँ D10 के अंदर मून की दशा लगी हुई है। जी तो सबसे पहले तो दशा स्टार्ट हुई से 2013, कब से दशा स्टार्ट हुई है इसकी, इसमें बताओगे जरा एक बार मेरे को। हाँ 2003 से 2013। हाँ 2003, ठीक है। और 2003 में इसको मून की दशा स्टार्ट हुई, और मून इसका सेवंथ लॉर्ड है, पार्टनरशिप का लॉर्ड है। जी वो सर। चला गया, वो चला गया 12th हाउस में। तो अगर कोई भी देखेगा तो वो कहेगा यार ये बंदा अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएगा, पार्टनरशिप में सक्सेस नहीं हो पाएगा, राइट। जी लेकिन जैसे ही मून की देखो, मून की दशा स्टार्ट हुई, मून चला गया 12th हाउस के अंदर। ठीक है जी। जी तो 12th हाउस व्यय का है, 12th हाउस खराब है, और D10 के अंदर 12th हाउस को लॉसेस का बोला जाता है, जॉब लॉसेस। ठीक है जी, जी सर। क्योंकि D10 में बात कर रहे हैं हम पर्टिकुलरली इसके बारे में, तो इसको लॉसेस का बोला जाता है, जॉब लॉसेस, बिजनेस लॉसेस। ठीक है जी। और बिजनेस का ही लॉर्ड है, सेवंथ हाउस बिजनेस का होता है D10 के अंदर, वो चला गया तुम्हारा 12th हाउस के अंदर, तो लॉसेस हो गए। जी स्टिल उसने राइस किया बहुत ज्यादा मून की दशा के अंदर ही, मजे की बात। ओके तो अब ध्यान से अगर आप डिग्रीज देखोगे, क्योंकि डिग्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट हिमांशु, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार हमारी फोन पे बात हुई है या वैसे भी पर्सनल डिस्कस होता है, तो मैंने तुम्हें बोला ही है डिग्रीज को हमेशा कंसिडर करो ही करो पहले, जी सर। प्राइमरी डिग्रीज देन अदर थिंग। जी तो अगर मैं तुम्हारा D9 के अंदर डिग्री देखता हूँ, तो मून कितने डिग्री का है तुम्हारे इसमें अंदर डिग्री, D10 में सर या D9? सॉरी D10 के अंदर। D10 में सर हाँ D10 में मून वन कितने, सेकेंड 15 डिग्रीज। 15 डिग्री, यानी कि ये तुम्हारा हुआ उसमें पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। जी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होता है तुम्हारा वाइगर का, जवान रखने का, जवान दिखने का, स्ट्रेंथ का, कनेक्शंस का। जी सर। तो किम के दर्शन के बारे में सब जानते ही हैं कि वो किस टाइप की मतलब किस टाइप में आते हैं, ये मतलब किस टाइप के अंदर, कहने का मतलब है बंदे रिलेशनशिप रखने में, जवान दिखने में, राइट। जी 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 जवान दिखने में वाइगर, दिस इज व्हाट इज नक्षत्र। ठीक है ना। ओके। कनेक्शंस, स्ट्रेंथ, कनेक्शन से स्ट्रेंथ मिलती है, नक्षत्र की शक्ति है, पहली जी बात जी तो। जी तो अब उसको लग गई दशा मून की जी 2003 से। तो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कि ये जो है डायरेक्ट विपरीत राजयोग है, इनडायरेक्ट विपरीत राजयोग नहीं है, पहली बात तो। जी सर। कैसे डायरेक्ट विपरीत राजयोग है, बिकॉज 12th लॉ डिस्पोजिटर, आफ्टर दैट सब देखने के बाद डिस्पोजिटर को देखना बहुत जरूरी है। जी तो डिस्पोजिटर चला गया 6th हाउस में, 6 लॉर्ड के साथ क्लोज कंजंक्शन में। जी और जो 6 लॉर्ड है, जो 6 लॉर्ड है, वो 9th लॉर्ड भी है। जी सर। भाग्येश, भाग्येश है कि नहीं है 9th लॉर्ड डी हाँ नाइन का, सर। D9 का यानी मेंटोर भी हो गया D9 का। ठीक जी है ना। वो 6th हाउस के अंदर क्लोज कंजंक्शन में है, और उसे एक और शुभ प्लेनेट देख रहा है, वो है मून। जी सर। मून देख रहा है, तो उसने पार्टनरशिप बनाई। ठीक है जी, पार्टनरशिप करी, देन वीडियो बनाई। और 2006 में जब उसका कुछ खास नहीं था, तो अचानक से ऐसी रिलीज, वो वीडियो लीक हो गई, कुछ भी कह लो, कुछ भी हो गया, और अनएक्सपेक्टेड हो गया उसके साथ, जो नहीं होना चाहिए था। वो मशहूर हो गया, मशहूर हो गई बंदी, बहुत ज्यादा नेम फेम मिल गया, उसके बाद अचानक से कॉन्ट्रैक्ट मिलने स्टार्ट हो गए, बिजनेस मिलने शुरू हो गए। और मजे की बात देखना, जो भी बिजनेस किया उसने ब्यूटी से रिलेटेड किया, जी जिसमें जवान दिखे, सर, यहाँ पे क्योंकि वो भी दिख रहा है लाइक जैसे आप बोल रहे हैं कि थर्ड लॉर्ड भी जुपिटर है
और हाँ क्या सिक्स करेगा? मर्क्यूरी के साथ बैठा है तो हाँ नाइन्थ मर्क्यूरी के साथ, हाँ तो कम्युनिकेशन हाँ, और इंटरनेट नाइन्थ, दोनों का एब्सोल्युटली कॉम्बिनेशन वहां पे बन रहा है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। लेकिन मेजर है 12th लॉर्ड से विपरीत राजयोग बना है। जी जी तो जी जी 12th लॉर्ड है ब्लड प्रेशर, बेड प्लेजर्स का, जी जी जी। लॉसेस का। हाँ तो सर। देन तो देन उसका लक इतना जबरदस्त राइज हुआ क्योंकि डिस्पोजिटर गिव्स द रिजल्ट। जी सर। आफ्टर ऑल डिस्पोजिटर जो है रिजल्ट सब किसके हाथ में होता है? जो हमारे एस्ट्रोलॉजी में मेन हमें यही सिखाया जाता है, सारा रिजल्ट डिस्पोजिटर के हाथ में होता है। जी तो मून तो अपना काम कर रहा है, मून जवानी, मून बंदे को स्ट्रेंथ दे रहा है, कनेक्शंस दे रहा है, नक्षत्र शक्ति दे रहा है। जी सर। लेकिन डिस्पोजिटर विपरीत राजयोग बना रहा है जो कि पुनर्वासु नक्षत्र है। पुनर्वासु नक्षत्र बिजनेसमैन का भी होता है। जी आफ्टर द उसके बाद जितने भी उसने एंडोर्समेंट करे किम कार्दाशियन ने, जितने भी एंडोर्समेंट रहे उसके, और तुम्हारा पिक्चर्स भी करी, सारी रिलेटेड टू ब्यूटी करी, और तेरा जवान दिखना जिसके अंदर वाइगर कनेक्शंस, राइट, इस जी टाइप की जी उसने जी जी मूवीज करी। बिकॉज क्यों? क्योंकि वो पूर्वषाढ़ा नक्षत्र के अंदर है। ठीक है जी जी। सर। लेकिन सारा राइज अनएक्सपेक्टेड हुआ उसके साथ में। जी जितना भी राइज हुआ अनएक्सपेक्टेड हुआ। जी सर। तो ये है ये 10 साल की दशा थी 2013 तक। बहुत अच्छा टाइम गया जी सर। कैरियर वाइज। नाउ उसके बाद मंगल की दशा है, तो मुझे नहीं लगता इतनी खास दशा होगी। अपने घर में 11th में बैठा हुआ है, तो मैं इसके बारे में भी तुम्हें 11th के बारे में भी एक कहानी बताऊंगा तुम्हें इसके बारे में भी। ये जी बड़ी जी। अच्छी, अगर 11th लॉर्ड 11th हाउस में बैठा हो तो अच्छे रिजल्ट नहीं देता कभी भी। जबकि लोग ओके कहते हैं 11th हाउस में कोई भी प्लेनेट बैठ जाए अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन अगर 11th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठ जाएगा तो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा कभी ओके। भी। या इसके भी एक सीक्रेट है, तुम्हें बताऊंगा उसके बारे में। जी जी तो जी जी लेकिन बिल्कुल। लेकिन मून की दशा में उसने जितना राइज किया बिजनेस में, सब में उसके बिजनेस भी सेम ब्यूटी से रिलेटेड है। सब अनएक्सपेक्टेड राइज हुआ है जितना भी हुआ। ओके। से वीडियो आई 2006 में, और इतनी ज्यादा वही व्यूज हो गई किम की की। और देन आज किम की के अपने बिजनेसेस हैं। पुनर्वासु नक्षत्र बिजनेस का होता है, उसे बिजनेस में डाल दिया। 6 हाउस सर्विसेज का होता है। रिपीटेशन बिजनेस, सेम बिजनेस करे अपने एक ही तरह के टाइप के। तो देन लेकिन अचानक से मिला जो भी मिला। जी सर। क्यों मिला? बिकॉज विपरीत राजयोग, रैग्स टू रिचेस, यस। जमीन से आसमान। जी सर। तुम्हारा कोई क्वेश्चन इसमें कुछ पूछना चाह रहे हो तुम नहीं विपरीत सर, राजयोग आपने बहुत है? क्लियरली समझाया है सो। क्योंकि पराशरा जी ने बोला है ना भाई। पराशरा जी जो थे, आज से हजारों साल पहले पराशरा जी ने अगर कुछ बात बोली है, जो भगवान थे पराशरा जी, और जी उन्हीं को ही हम फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं पे हम रिसर्च कर रहे हैं। तो रिसर्च जो हम कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं, ये जानना चाहते थे, और सही डायरेक्शन में है क्योंकि पराशरा जी ने जो बात बोली है बिल्कुल सही बात बोली है। और साइंस से भी जुड़ी हुई है। माइनस माइनस प्लस, जी सर। नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गए ना। हाँ सर। तो यही तो है। सर ओ इनके D1 में भी अगर हम देखें तो D1 में भी सेम टू सेम लाइक हाँ विपरीत राजयोग बन रहा है। देखो फिफ्थ लो देखो 10th लॉर्ड सन है और सन नीच का मर्क्यूरी के साथ ही बैठा हुआ है। देख देखो, D1 चार्ट होता है जस्ट लाइक अ इमेज चार्ट। जी। इज अ इमेज। आई एम नॉट सेइंग कि ये कुछ चार्ट है ही नहीं, इट्स नथिंग। इट्स हम्म। नॉट लाइक दिस। D1 is a image and Varga charts is a fruits. D9 is your fortune. सारे इस समय सिर्फ D9 पे ही जोड़ देते हैं, कोई भी D10 पे जोर नहीं देता। कभी हम बात करेंगे तेरा D9 के बारे में भी। D4 चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी सर। तो वर्गा चार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम कैरियर की बात कर रहे हैं किसी के, तो हम D10 में बात कर रहे हैं कैरियर की। जी सर। क्योंकि देने वाला D10 है फ्रूट, कि तुम्हारे स्टेटस, क्योंकि D10 चार्ट को हम ग्रेट सक्सेस बोलते हैं। D10 चार्ट को हम हाई स्टेटस, तुम्हारे स्टेटस के बारे में बताता है। D10 चार्ट तुम्हारा जी क्या सर। स्टेटस रहेगा तुम्हारा, मतलब अपने कैरियर में अच्छे लेवल पे रहोगे, छोटे लेवल पे काम करोगे। तो जी ये जो है वो है D10। मतलब ऐसा नहीं है कि हम D1 को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि डी मेन राशि चार्ट से ही तो सारे बन रहे हैं जी डिवाइड हो सर। गए। अगर 10 बार उसको डिवाइड करते हो राशि को, अगर डिवाइड करोगे देन D10 आएगा। 9 बार डिवाइड करोगे देन तुम्हारा D9 आएगा। जी सर। नवांश चार्ट आएगा जिसे नवांशा बोलते हैं। तो लेकिन कैरियर की बात हो रही है ज्यादा। जो विपरीत राजयोग है वो हर वर्ग चार्ट में काम करता है। जी डिपेंड करता है कि दशा कौन सी चल रही है, कैसी दशा चल रही है। ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है जी सर। इसलिए।
तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो जो कोई यूजर करना चाहता हो इस बारे में कुछ भी, क्योंकि देख विपरीत राजयोग के बारे में तो इतनी डीपली चीजें हैं कि मैं तुम्हें डीप में इतने चार्ट्स हैं, इतने इतने चार्ट्स हैं मेरे पास डिस्कस करने के लिए। डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट विपरीत राजयोग होता है, किस किस टाइप के विपरीत राजयोग बनते हैं, कितने कितने टाइप के विपरीत राजयोग बनते हैं। अच्छे लेवल, मैं सिर्फ तुमसे 2 चार्ट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और ये बहुत अच्छे लेवल के विपरीत राजयोग है जो तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ मैं। जी जी जी। नॉर्मल विपरीत राजयोग भी होते हैं, उसमें बंदा थोड़ा बहुत गेन कर लेता है, लेकिन जो अच्छे हाई लेवल के, अच्छे लेवल के विपरीत राजयोग होते हैं वो बंदे को, गई ऐसा होता है ना, सारे कहते हैं जी हमारे चार्ट में विपरीत राजयोग, हम क्यों नहीं जमीन से आसमान पे पहुंच गए। जी जी जी। होता है कि नहीं होता? हाँ सर, और इसमें हम देखें तो ये भी दिख रहा है, लाइक एक जो हाँ कॉन्सेप्ट है हमारे एस्ट्रोलॉजी में, कि हाँ अगर किसी भी प्लेनेट को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसको अगर कोई सौम्य ग्रह देख रहा हो, हाँ तो उसके हाँ मतलब अंतर आ जाता है रिजल्ट्स हाँ, में। तो यहाँ रिजल्ट्स पे में जो तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं वो सारे के सारे सौम्य ग्रह भी हैं। हाँ, उनकी अपनी जो लाइक अपना जो कंटेंट है उनका, अपनी जो उनकी इमेज है वो शुभ प्लेनेट है, बेनिफिक प्लेनेट है। तुमने जी सही जी पकड़ा जी हिमांशु, तुमने अच्छा पकड़ा, अच्छा ऑब्जर्व किया तुमने ये चीज। अब हिमांशु एक चार्ट शेयर करना, मेरे क्लाइंट का चार्ट है। ये जी मेरे जी पास आया था आज से 6 महीने पहले, और इस बंदे ने मेरे को कुछ बताया नहीं था। ये यूएस का क्लाइंट है मेरा, जी और सर। इसने मुझे बोला मेरे करियर के बारे में बताओ, बस मुझसे ये क्वेश्चन किया उसने। ओके तो ओके। एक बार उसकी डिटेल शेयर करो, मैं तुम्हें इसकी इनडायरेक्ट विपरीत राज होगा, कोई भी देखेगा वो इतनी जल्दी मतलब एनालिसिस नहीं कर सकता इजीली। जी तो सर। इसका एक बार डिटेल शेयर करना जरा। सर ये रहा लियो लग्न, हम्म हम्म। और मार्स इसका 12th में है, हाँ हाँ, देखो अब मैं तो डेबिलिटेटेड। देखो लियो लगन में सबसे पहले हम देखेंगे कि देखो 12th 6 एंड 8, जी। पहली कंडीशन। तो इस बंदे का सैटर्न अपने ही घर में बैठा हुआ हाँ सर। 6 हाउस में, तो ये विपरीत राज होगा पहली बात तो, क्योंकि देखो अपने घर में, पराशरा जी ने बोला अगर अपने घर में बैठेंगे विपरीत राज होगा। जी पर सर। अच्छा है या बुरा है, या अच्छे लेवल का है या नॉर्मल लेवल का है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जी ठीक है सर। जी। अच्छा, और 8th लॉर्ड बैठा हुआ है 4th हाउस के अंदर, जी। मित्र राशि के अंदर, मंगल की फ्रेंड फ्रेंड राशि है, हाँ साइन है। ठीक है जी। और 12th लॉर्ड जो है वो बैठा हुआ है तुम्हारा 2nd हाउस के अंदर, और राशि परिवर्तन कर रहा है मरकरी के साथ में। जी। ठीक है। ये क्लाइंट मेरे पास आया और इसने मुझसे क्वेश्चन किया कि मुझे ये बताओ मेरे करियर में कैसा रहेगा। मैंने ठीक है, मैं देखता हूँ चार्ट आपका। मैंने जब चार्ट ओपन किया तो इसको जुपिटर की दशा लगी हुई है D10 में। ओके। अब D10 में जुपिटर की दशा इसको रिजल्ट्स कैसे देगी, नॉर्मली जो बंदा देखेगा, या आप भी होगे, आप बोलोगे कि यार 4th हाउस में बैठा हुआ है, और अब 5th हाउस का लॉर्ड अपने घर से 12th हो गया, पहली बात तो जॉब में वो देगा, क्या कहते हैं, फ्रिक्चुएशन देगा, जॉब बदलेगा ये बंदा जल्दी जल्दी। ओके। तो वो तो ये करी है इसने, इस बंदे ने करी है, वो करी है, जी। फ्रिक्चुएशन था जॉब के अंदर। लेकिन ये एक इनडायरेक्ट विपरीत राजयोग है। किसी ने ओके। भी इस बात में नोटिस नहीं किया कि ये एक इनडायरेक्ट विपरीत राजयोग है, इनडायरेक्ट विपरीत राजयोग। ये बंदा, मैंने इसका चार्ट देखा और मैंने सीधा इसको बोला कि सर आप लाइफ जहां से मर्जी स्टार्ट करो, आप बैठोगे अच्छी कंपनी में अच्छे लेवल पे। ओके। तो उसने पहले एडमिट ही नहीं किया, इस बात को इग्नोर कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नहीं है। मैंने कहा सर 2015 से आपको ये दशा स्टार्ट हुई है, और ये मुझे बताती है कि आप चाहे छोटे लेवल से स्टार्ट करो या जहां से भी स्टार्ट करो, बट बैठोगे अच्छे लेवल पे जाके, जी सर। पोजीशन जो होगी अच्छे लेवल पे होगी। अब इसके चार्ट के अंदर जुपिटर की दशा लग रही है। अब जुपिटर देखो 8th लॉर्ड है, तो अब 8th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में तो बैठा नहीं, 6 में भी नहीं बैठा, 12th में भी नहीं बैठा, जी। और अपने घर से 12th 6 8th कुछ भी नहीं हुआ। हम्म। तो विपरीत राजयोग कैसे बना? दिस इज वाई सेकंड विपरीत राजयोग, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये जी। इनडायरेक्ट विपरीत राजयोग है, ओके और सर। अच्छे लेवल का विपरीत राजयोग है, इनडायरेक्ट अच्छे लेवल का विपरीत राजयोग है। जी। देखो इस बंदे के चार्ट में इस समय इसको दशा लगी हुई है जुपिटर के अंदर सैटर्न की, जी। और इस दशा के अंदर अंदर इस बंदे को मैंने बोला 2000, इसको ये दशा स्टार्ट हुई है 2016 से, सॉरी 17 से स्टार्ट हुई है।
और अब जी खत्म सर। होने वाली है ऑलमोस्ट। तो मैंने बोला हाँ इस टाइम के अंदर अंदर आपको बहुत अच्छे प्रमोशन मिलेंगे, आप फ्रिक्वेंटली चेंज भी करोगे जॉब, लेकिन आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। जी। लेकिन लेकिन स्टार्ट परेशानियों से ही करना पड़ेगा। हम्म। स्टार्ट परेशानियों से करना पड़ेगा। तो उस बंदे ने बाद में ये बात एडमिट करी कि मुझे लाइफ में अड़चने आती हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ, तो अचानक से अनएक्सपेक्टेड मेरे साथ क्या होता है मुझे नहीं पता, मेरा लक काम कर जाता है। जी जी जी। तो देखो उसके विपरीत राजयोग कैसे काम कर रहा है उसके चार्ट में। देखो पहले तो उसको लगी हुई है जुपिटर की दशा, जो 8th लॉर्ड भी है और 5th लॉर्ड भी है, और वो फ्रेंडली साइन के अंदर है, 4th हाउस के अंदर, सुख स्थान जी में। सर। तो जॉब का सुख देगा इसको, बंदे को। हाँ सर। डिस्पोजिटर, मैंने तुम्हें बार बार बोला डिस्पोजिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। डिस्पोजिटर कहाँ बैठा हुआ है इसका? अनुराधा नक्षत्र। सॉरी, जुपिटर वो बैठा है 12वें में। बुरे घर में चला गया हाँ, बुरे में चले गया। और नीच और का वो भी हो गया। नीच का भी हो गया। ठीक है जी। जी। सेकंड कंडीशन, जुपिटर 5th लॉर्ड अपनी राशि को देख रहा है। जी सर। ठीक है जी। और नीच भंग भी बना रहा है सर, नीच, क्योंकि हाँ हाँ, नीच, जुपिटर हाँ। एक फिर, तो केतु को भी देख रहा है, और हाँ मंगल की राशि में ही बैठ के मंगल को भी देख रहा है। हाँ, और और 5th लॉर्ड भी देख रहा है उसको। ठीक है जी। जी सर। तो इन ये और ऊपर से 6th लॉर्ड और 7th लॉर्ड भी मंगल को देख रहे हैं। हाँ सर। तो इस बंदे का जो ये राजयोग है, ये है इनडायरेक्ट विपरीत राजयोग, और वेरी गुड पोजीशन विपरीत राजयोग। ओके सर। इस बंदे की अभी जॉब लगी है तुम्हारी फरवरी में, जब इसको अभी इसकी दशा लगी हुई है सैटर्न की। ये बंदा बहुत परेशान हो गया था अपने बॉस से, उसने बड़ा परेशान कर दिया था उसको, इस बंदे को जी बहुत ज्यादा। और इतना परेशान हो गया था कि ये बंदा जॉब, ऐसी कंडीशन आ गई थी, ये सोच रहा था कि रिजाइन देके बैठ जाऊं मैं घर पे बस। जी और इस बंदे ने अचानक से 1-2 कंपनियों में इंटरव्यू दिया और एक अच्छी जगह में इसकी सिलेक्शन हो गया, बड़ी कंपनी के अंदर, अच्छी पोस्ट पे, मजे की बात। जी जी जी। देखो कैसे विपरीत राज जो काम कर रहे हैं, जब बंदा बुरी कंडीशन में, मैंने तुम्हें बताया ना विपरीत मतलब हम्म। कंडीशन, जब बंदा हार मान के, थोड़ा हार मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हार मान के बैठ गया, जब बंदा बहुत ज्यादा परेशान हो गया, मतलब कंडीशन ऐसी ले आया कि, समझ रहे हो बात को, जी कंडीशन ही सर। ऐसी ले आया, तो देन विपरीत राजयोग स्टार्ट वर्किंग। जी सर। तो इस बंदे के चार्ट के अंदर विपरीत राजयोग इनडायरेक्ट लेवल पे बना हुआ है। जो इसका डिस्पोजिटर है वो 12th में चला गया है, और जुपिटर खुद जो है गुरु, वो नक्षत्र में है, अनुराधा में, और नक्षत्र लॉर्ड भी 6th हाउस में अपना ही हुआ पड़ा है, अपने ही घर का। जी। तो नक्षत्र लॉर्ड भी बुरे हाउस में बैठा हुआ है, और डिस्पोजिटर भी नीच का हो गया। हम्म। ऊपर से डिस्पोजिटर को देख भी ये रहा है जुपिटर, जी यानी कि तुम्हारा गुरु जुपिटर उसको देख ही रहा है। ठीक है जी। तो जब जब इस बंदे को शनि की और मंगल की दशा आएगी, ये बंदा राइज करेगा। जी। मंगल की दशा में भी इसने खुद बताया कि जब मंगल की अंतर निकली थी, इसको गुरु के अंदर अच्छा राइज किया था। इसको शनि की चल रही है, खत्म होने वाली है इसकी, इसने अच्छा राइज किया है। और जब जब, और मजे की बात यह है कि इसका जो, इसका एक और विपरीत राजयोग बन रहा है, वो मून से भी बन रहा है विपरीत राजयोग। मून 2nd हाउस में है और अपनी राशि में परिवर्तन ले रहा है, जी। वापसी, और शुभ प्लेनेट के साथ। तो विदेश में ये बंदा इंडिया से आके विदेश में जबरदस्त पैसा कमा रहा है, जी सर। क्योंकि 2nd हाउस तुम्हारा D10 के अंदर काइंड ऑफ पीपल होता है, पैसा होता है, जी करियर में पैसा, और काइंड ऑफ पीपल होता है, किस तरह के पीपल तुम्हें, लोग मिलेंगे तुम्हें काम में। जी तो विदेशी लोगों के साथ काम कर रहा है, क्योंकि 2nd हाउस। जी सर। और एक बात ये भी, अगर हम देखें, खाली D10 ही देखते हैं इनका, तो D10 में जुपिटर की जब दशा चली तो जुपिटर एक तो नीच भंग कर रहा है और 12th हाउस को देख भी रहा है। सो हम उसको भी देख के बोल सकते हैं कि जुपिटर की दशा में बाहर जाने के बहुत चांसेस हो सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जुपिटर दशा में ही इसके चांसेस बने पड़े हैं। इसको विदेशी नौक, अगर नहीं भी जाएगा तो इसको विदेशी नौकरी करेगा, ये MNC कंपनीज में भी काम कर सकता है। और सैटर्न, जुपिटर और सैटर्न का जो पीरियड है उसमें अगर ये गया हो, तो सैटर्न 12th हाउस को देख भी रहा है, तो वहां पे किसी भी, जैसे अपन एक कंसेप्ट पे बात करते हैं कि कोई भी इवेंट होने के लिए जुपिटर और सैटर्न का कॉम्बिनेशन होना बहुत बहुत जरूरी जरूरी। है। फॉर एग्जाम्पल हाँ शादी करना, या मतलब कोई भी इवेंट जो कभी कभी हाँ, ट्रिगर होता है, तो यहाँ पे जुपिटर भी देख रहा है और सैटर्न भी देख रहा है, तो उस हाउस बिल्कुल। का प्रोमिनेंट रिजल्ट मिलने का बहुत
वो उसकी बिल्कुल दशा में बहुत चांसेस भी हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, इसको सैटर्न की दशा इतनी अच्छी गई है और इसने किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था, उसने इससे मेरे ख्याल से चार्ज कर लिए थे 300-400 डॉलर। नाम नहीं लेना चाहता मैं, ऐसे बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं। तो इसने मुझे दिखाया, मैंने मैंने चार्ट देखा, एज अ क्लाइंट देखा चार्ट, तो मैंने उसको बोला कि इस टाइम पीरियड, कह रहा है मुझे तो सबने बोला है कि ये टाइम पीरियड बहुत बेकार जाएगा। मैंने कहा देखो विपरीत राजयोग है, तो विपरीत मतलब आपको इट गिव यू अ ऐसी परिस्थिति देगा कि परेशानी वाली परिस्थितियां देगा। और सर इसका डबल विपरीत अगर सैटर्न को ही हम देखें तो D1 में भी हाँ सैटर्न उच्च का है और 12th का लॉर्ड भी है, 8th में बैठा है। हाँ तो वहां हाँ, भी विपरीत राजयोग का एक वो बन रहा है। ऊपर से सैटर्न जो है वो नक्षत्र में है, मून के 12th लॉर्ड के नक्षत्र में है। जी। शुभ शुभ नक्षत्र में है 12th लॉर्ड के। जी इस सर। इस बंदे के तीनों विपरीत राजयोग हैं। सिक्स छठा भी, छठे हाउस का लॉर्ड भी विपरीत राजयोग बनाता है, एट्थ हाउस का लॉर्ड भी विपरीत राजयोग बनाता है, और हाँ 12th सर। हाउस का लॉर्ड भी विपरीत है। ये तीन विपरीत राजयोग हैं इसके चार्ट के अंदर। तो जी जब सर, जब इस बंदे को दशा, हाँ वो दिख रहा सर, वीनस भी बना रहा है और सैटर्न भी बना रहा है, दोनों ही बना रहे हैं हाँ साथ में। डी हाँ, में भी तो और इसके D10 में तीन, भी। हाँ तो इसके 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 बंदे के तीन विपरीत राजयोग हैं D10 के अंदर। तो करियर में इसको पहले परेशानी झेलनी पड़ेगी और तब ये करियर में राइज करेगा बंदा। और एट्थ हाउस का लॉर्ड बना रहा है, तो एट्थ हाउस का एक होता है विमला विपरीत राजयोग, मैंने प्रार्थना में पढ़ा था, मैं भूल गया, विमला सरला, और इसको इसकी फॉर्म्स हैं विमला जो इनकी वो होती है, तो ये शायद सरला विपरीत राजयोग बनता है एट्थ हाउस वाला, जो जी बंदे को सर। गेन्स देता है लाइफ। हाँ 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 सरला में हाँ, और सैटर्न बना रहा है तो सैटर्न वही बोलता है हाँ सरल बनोगे तो जितना मतलब उसकी हाँ दशा में उतना हाँ अच्छा हाँ हाँ रिजल्ट आता जाएगा। हाँ हाँ, इस बारे में भी बात करूंगा, तो मैं बताऊंगा कि कौन बंदे हम्बली काम करते हैं, कौन बंदे थोड़ा सा ईगोस्टिक में काम करते हैं, तरक्की कौन पाता है, किस वो कौन से प्लैनेट्स होते हैं, किस टाइप के होते हैं, क्या नीच का उच्च का क्या रिजल्ट है, वो भी एक अपनी एक कहानी है इसके अंदर चार्ट के अंदर। जी तो सर। लेकिन ये बात सही है कि सरला विपरीत राज और विमला विपरीत राज, तो इसी बंदे के चार्ट में राज्यों बना हुआ है, एट्थ हाउस का लॉर्ड बना रहा है, उसकी दशा लगी हुई है इसको सुख जी स्थान के अंदर। तो इसको इतना इतना जबरदस्त सुख, मतलब इसको सडनली परेशान करने के बाद इतना जबरदस्त सुख देंगे, ये अनएक्सपेक्टेड सुख होगा इसका। जी 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 जी। ये अनएक्सपेक्टेड होगा। सही है सर। तो बात ये है कि विपरीत राजयोग सबके चार्ट में बनता है। ये देखना बहुत जरूरी है हिमांशु, ऑब्जर्व करना, एनालिसिस करना जरूरी है कि विपरीत राजयोग किस टाइप का, 60% है, 50% है, 40% है, 80% है, 90% है विपरीत राजयोग। जी अब इस लड़के के चार्ट के अंदर विपरीत राजयोग ये वाला जो बना हुआ है, ये 75% वाला विपरीत राजयोग है। जी किम किर्दाशियन के चार्ट के अंदर हमने असेंडेंट में देखा था, वो 85 से 90% वाला विपरीत राजयोग है। जी 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 तो हर कोई कहेगा यार विपरीत राजयोग मेरी उसमें है, मैं क्यों नहीं जमीन से आसमान पे पहुंच गया। जी। मैंने तुम्हें बताया ना, विपरीत राजयोग की कई फॉर्म्स हैं। अगर उनको मैं ये इस भी बार, समझना चाहिए, उनने उतना स्ट्रगल भी नहीं किया, मतलब हाँ कि स्ट्रगल राजयोग विपरीत राजयोग उतना रिजल्ट प्रोमिनेंटली दे। दे, इंसान जितना घिसाएगा उतना ज्यादा हाँ रिजल्ट अच्छा बिल्कुल, रहेगा। विपरीत राजयोग का मतलब यही है, विपरीत प्लस राजयोगा। इट डज मीन विपरीत ऑपोजिट, रिवर्सल ऑफ योर लक। जी सर। जब बंदा अपने बिल्कुल परेशान हो जाए यार, सारे दरवाजे बंद हो गए, अचानक से प्लेनेट वर्क रिवर्सल। जी सर। तो और इस बंदे का विपरीत राजयोग जितना भी बनता है, जितनी भी इसको हेल्प मिली है अपने दोस्तों से मिली है, क्योंकि जी एट्थ हाउस का लॉर्ड अनुराधा नक्षत्र में है। अब जी नक्षत्रों सर। की बात करते हैं, तो जितना भी इसका विपरीत राजयोग बना अपने दोस्तों की वजह से बना है। इसको जितना भी गेन हुआ है अचानक से सडनली, वो अपने फ्रेंड्स की वजह से हुआ है, क्योंकि जी मित्रा, उसका डीटी है मित्रा। और इस बंदे को मैंने ये भी सलाह दी, क्योंकि इसकी नक्षत्र की शक्ति भी है, ऐसे बंदे को रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने सीनियर्स की, एज जी वेल एज अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जिससे इसको ऑनर मिलेगा। वो उसको उल्टा भी बोले तो इसको सुन लेना चाहिए, क्योंकि इस नक्षत्र की शक्ति है। जी तुमने पढ़ा होगा, तुमने भी नक्षत्र की शक्ति जो है, ये जी सर। नक्षत्र की अनुराधा नक्षत्र की शक्ति है। जितना भी बंदा ऐसे रिस्पेक्ट करते हैं, सबकी सुनते हैं, ऐसे बंदे अनुराधा वाले बहुत गेन करते हैं, बहुत ज्यादा, मैंने देखे हैं रिजल्ट, तभी बता रहा हूँ तुम्हें। जी अनुराधा सर। वाले तभी इसलिए कहते हैं ascending और डिस्केंडिंग, उतार और चढ़ाव। इस नक्षत्र वाले बंदे उतार भी देखते हैं और चढ़ाव भी बहुत देखते हैं, क्योंकि ये शनि का नक्षत्र है। शनि देता है मैसेज, जी हाई रिजल्ट्स, लेकिन
टाइम आने पे। शनि कारक है कर्म का, कर्म कारक। हाँ, शनि धीरे धीरे वो टाइम आने पे बोल दे या फिर धीरे धीरे हाँ रिजल्ट देगा या। हाँ बिल्कुल। अनुराधा नक्षत्र में है, मैंने इसे बोला तुम्हारा जितना भी काम बनता होगा तुम्हारा सडनली अनएक्सपेक्टेड फ्रेंड के थ्रू बनता होगा, बाद में उसने एडमिट किया आपने जितनी भी बातें बोली है बिल्कुल सही बोली है। मैंने कहा ये टाइम तेरा सैटर्न वाली जो दशा है तेरे को खत्म हो जाएगी और 2-3 महीने में, तो इस टाइम में तूने अच्छी ग्रोथ ले ली है। तो अब जी इसको सर। दशा स्टार्ट होगी तुम्हारा मरकरी की, तो मरकरी चलो ठीक है पैसे के उसमें थोड़ा फायदा दे देगा देख। जी लेकिन लेकिन जो रिजल्ट्स विपरीत राजयोग देता है वो और कोई प्लेनेट नहीं दे पाता इतनी जल्दी, जी अनएक्सपेक्टेड सर। रिजल्ट। लोग कहते हैं ना कि अचानक से, तुमने सुना होगा कि कोई बंदा कहता है यार उस बंदे की लॉटरी लग गई, जी सर। बोलते नहीं बोलते कि लॉटरी लग गई यार उस बंदे की अचानक से। तो ये विपरीत राजयोग है। उसमें क्या होता है विपरीत राजयोग के अंदर कि एक बंदे ने लॉटरी डाली, हर कोई डालता है, सबकी तो नहीं लगती लॉटरी, जी। किसी किसी की लगती है, और किसी की लॉटरी लग जाती है मिलियंस की। जी सर। तो वो मेहनत कितने दिन से, जो जिस बंदे की मिलियन की लॉटरी लगी, क्या उसने पहली बार ही डाली होगी लॉटरी? सही है सर। कई बार हारा भी तो, कई बार क्या, कई हजारों बार हारा भी होगा, कितने पैसे वेस्ट भी करे होंगे उसने। जी सर। तो विपरीत राजयोग ने क्या किया, अनएक्सपेक्टेड चीज देनी है उसने, रिवर्सल करना है, परेशान करने के बाद तुम्हें देगा जो भी देगा वो, कि तुम्हें परेशान करने के बाद रिजल्ट देगा वो जो भी जी। देगा। तो ये विपरीत राजयोग है भाई। जो पराशरा जी ने बोला है बिल्कुल सही बोला है, विपरीत राजयोग काम करते हैं और हमारी साइंस भी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो माइनस माइनस प्लस, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। मैंने बिल गेट्स के चार्ट में भी विपरीत राजयोग है, सन की दशा है, सिक्स्थ लॉर्ड है, मैं जस्ट चार्ट नहीं ओपन किया उसका, तो मैं बता जी दूं, जी। सिक्स लॉर्ड सन, सिक्स लॉर्ड है, पाइसिस एसेंडेंट है डी10 में, जी डी10 में बात कर रहा हूँ हिमांशु। तो सिक्स लॉर्ड सन 11th हाउस में है, धनिष्ठा नक्षत्र में। तो पहली बात तो ये, धनिष्ठा नक्षत्र किस चीज का है, फेम का है। धनिष्ठा जी। नक्षत्र जो है फेम है, अबुंडेंस ऑफ फेम है, सब चीजें हैं। और 8th हाउस से नक्षत्र लॉर्ड मंगल उसको देख रहा है, जो 9th लॉर्ड भी है और सेकंड लॉर्ड भी है डी10 का। जी। ठीक है जी। ऊपर से जुपिटर जो लग्नेश भी है और तुम्हारा 10th लॉर्ड भी है, वो भी 7th हाउस से बैठ के देख रहा है, और सैटर्न भी उसको देख रहा है अपनी राशि में जहां बैठा हुआ है वो। जी। और सन की दशा लगी उसको, बिल गेट्स की उसमें चार्ट में उसको सन की दशा है 1990, सॉरी 1990, 1986 से, 83 जी। में लॉन्च हुई, 86 से उसको 7-8 ईयर की दशा है, और ही बिकम अ टॉप स्टेटस इन हिज करियर। अच्छा सर, अनएक्सपेक्टेड, जी। अनएक्सपेक्टेड। उसकी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसने बोला मुझे जो भी मिला है अनएक्सपेक्टेड मिला है। उसने मानी है ये बात को, मतलब अभी नहीं लेकिन आज से बहुत साल पहले उसने एडमिट किया है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी कंपनी इतनी ज्यादा राइज कर जाएगी, अनएक्सपेक्टेड। तो अनएक्सपेक्टेड की बात आती है, अनएक्सपेक्टेड जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती और अचानक से हमें मिल जाता है, तो वो बात करती है उसकी, उसके चार्ट के अंदर भी 90% वाला विपरीत राज हो गया। ओके। चार्ट के अंदर सिक्स लॉर्ड सिक्स हो गया, सिक्स लॉर्ड अपने घर से सिक्स हो गया। जी। 11th हाउस किस चीज का होता है, गेम्स का होता है कि नहीं होता। जी। मार्स उसको देख रहा है, सैटर्न उसको देख रहा है, जुपिटर उसको ब्लेस कर रहा है 7th हाउस जी। से। तो सब कुछ तो दे दिया सर ने उसको 7-8 साल के टाइम पीरियड के अंदर। हाँ सर। हाँ, बाकी तो चलो उसके चार्ट में और बड़ी चीजें हैं, लेकिन मेन जो हम अनएक्सपेक्टेड की बात करते हैं, तो मेन अनएक्सपेक्टेड होता है किसी बंदे के उसमें, अनएक्सपेक्टेड होना। ऐसे ही मेरे पास एक क्लाइंट और आया, उसके चार्ट उसमें भी सेम ऐसे ही विपरीत राजयोग था। तो उसकी भी सेम यही कहानी थी। वो लड़की थी, कनाडा की थी, उसका भी विपरीत राजयोग था। तो मैंने उसको बोला तुम्हारी जॉब लग जाएगी लेकिन तुम परेशान होगे बहुत ज्यादा जॉब के लिए। तो वो इतनी परेशान होगी जॉब के लिए कि वो रोने लग गई एक दिन घर आके, और अचानक से। तो मैंने उसको पहले ही बता दिया था जॉब लगेगी और अच्छी लगेगी, जॉब लगेगी और अच्छी लगेगी, लेकिन परेशान होने के बाद जी। बहुत ज्यादा। विपरीत राजयोग था ना। अब हाँ। उसकी मम्मी ने मुझे बताया कि वो घर आके रोने लग गई, ये हो गया वो हो गया। अचानक से अगले दिन उसे कॉल आ जाता है, 1-2 दिन बाद, अगले दिन नहीं 1-2 दिन बाद, वो किसी कंपनी में इंटरव्यू देकर आई थी, सॉफ्टवेयर कंपनी थी, वहां से उसको कॉल आ गया कि आप इंटरव्यू देने आए थे आज से महीना पहले। अच्छा। तो
जब उसका सिलेक्शन हो गया, उसने मुझे कॉल बैक मारी अचानक से, सर आपने तो जो बात बोली थी बिल्कुल सच हुआ। तो मैंने क्या बोला कि जब बंदा परेशान हो जाता है, बिल्कुल, जब देन प्लेनेट वर्क रिवर्सल, जी। विपरीत, ऑपोजिट सिचुएशन। हाँ, अगर हम नाम ही देखें तो नाम से बहुत सारी चीजें पता पड़ जा, लाइक हमको समझ में आ जाती है। इसीलिए तो मैंने बट मैं हम लोग हाँ, नाम पे जाते ही नहीं है, पहले हम खाली रिजल्ट ही देखने लग जाते हैं। हाँ, अब मैं चार्ट किसी का देखूं वो भी विपरीत राजयोग है, तो राजयोग को गिन लेगा, विपरीत को हटा देगा। तो भाई हाँ। पहले क्या आ रहा है? पहले माइनस माइनस आ रहा है ना, नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है ना पहले तो। जी। प्लस का रिजल्ट जो आप साइंस ग्रेजुएट हो, आपको तो मुझसे ज्यादा पता होगा यार, मैं तो साइंस ग्रेजुएट भी नहीं हूँ। लेकिन आ, आपको ज्यादा पता होगा कि नेगेटिव नेगेटिव मिलने के बाद ही पॉजिटिव आता है कि नहीं आता। जी सर। तो नेगेटिव पहले आ रहा है ना, तो लोग एक्सपेक्टेड हो जाते हैं। अगर मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कि सर आपने ऐसे बोला था विपरीत राजयोग है, तो राजयोग बन जाएगा, ये बन जाएगा। मैंने कहा भाई विपरीत राजयोग पहले कौन सा वर्ड आ रहा है? जी। तो ये इसकी एक्चुअली क्या है कि देख हिमांशु, मैं तुम्हें बताऊं, विपरीत राजयोग जो है कई टाइप के बनते हैं। डिपेंड करता है, चार्ट देखना पड़ता है, तुम्हें भी पता है कैसे देखना पड़ता है, चार्ट में कैसे एनालिसिस करना पड़ता है। फिफ्टी जी परसेंट का, 60% का, 70% का, या फिर 80% का। पर विपरीत राजयोग को जो मैं परिभाषा दी है अपनी उसमें रिसर्च के अंदर, और मैंने ये बोलो कि एक तरह का रिसर्च में मैंने इसको कंक्लूजन दिया है। इट्स अ राजयोगा टू बिकम अ पीपल फ्रॉम रैक्स टू रिचेस। इट डजंट मीन रैक्स टू रिचेस का मतलब ये नहीं कि जमीन से अमीर हो जाते हैं हम, जमीन से मतलब छोटे लेवल से ऊपर लेवल तक जाते हैं। इसका जी। एक्चुअल मीनिंग ये है, रैक्स टू रिचेस। मैंने खुद इसकी लिखा है, मैंने अपने पॉइंट्स लिखे हैं, मैंने कम से कम 3,000 चार्ट में, मैंने तुम्हें 3-4 हजार चार्टों में मैंने रिसर्च करी है। मेरे पास पॉइंट्स हैं इसके कि किस किस लेवल के विपरीत डायरेक्ट होता है विपरीत राजयोग, और एक इनडायरेक्ट विपरीत राजयोग होता है। लेकिन किस लेवल का है इसके लिए हमें एनालिसिस करना पड़ता है। जी तो सर। मैं तुम तो रिसर्च करते ही हो इस बारे में, तुम्हें पता ही है कि ऐसे नहीं कि अगर बैठ गए तो बस दे देंगे रिजल्ट। नहीं सर, वो सब देखना जरूरी है, हाँ, दशा, अंतरदशा, दशा फिर उन पे अंतर, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, दशा इवन दशा। ट्रांजिट ऑल्सो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं हिमांशु दशा के बारे में बताऊंगा। मुझसे लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दशा। जी सर। मैंने कहा दशा मीन्स डायरेक्शन। जी। दशा मीन्स डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन कौन देगा? हमें, हम बड़े होते हैं, हमें डायरेक्शन हमारे पेरेंट्स देते हैं और टीचर्स देते हैं, कि देते हैं कि नहीं देते, आप बताओ। जी। तो ऐसे ही जब हम बड़े हो रहे हैं, हमारी लाइफ आगे कट रही है, तो हमें डायरेक्शन कौन दे रहा है हमारे प्लैनेट्स को? दशा। जी। दशा इज डायरेक्शन। दशा के बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे तो मैं पूरी डिटेल्स में बताऊंगा जी कि सर हाउ बिल्कुल। दशा कैसे वर्ग चार्ट में काम करती है, कैसे दशा दशा। लेकिन दशा इज अ डायरेक्शन, मैं ये कह सकता हूँ। जी सर। विषम विश्वोत्तरी क्या कहते हैं, बोल यार मैं बोल नहीं पाता इसको। विंशोत्तरी दशा। विमशोत्तरी दशा। विमशोत्तरी दशा अप्रोप्रिएट है, सबसे ज्यादा काम करती है। जी। पराशरा जी ने नंबर 1 विश्वोत्तरी दशा को रखा है, विंशोत्तरी। जी सर। विमशोत्तरी दशा को नंबर 1 रखा है पराशरा जी। जी ने। और हमें पराशरा जी को ही फॉलो करना है जी। वो भगवान थे, उन्होंने जो एस्ट्रोलॉजी लिखी है, जो भी लिखी है, हमें तो रिसर्च करना है उसके ऊपर कैसे काम करती है वो चीज। और जो भी चीजें लिखी हैं, मैं सबको ये बात बोलता हूँ, पराशरा जी की कहने पे चलो, तुम्हें रिजल्ट वैसे मिलेंगे। बेसिक यूज करो। उन्होंने बोला है कि अगर बुरे घर के प्लेनेट बुरे घरों में होंगे तो रिजल्ट देंगे, तो देंगे ही ना। तुम चेक जी। तो करो कैसे दे रहे हैं रिजल्ट, कैसे देंगे। अगर 6 का अपने से 6 हो जाएगा, तो अपने से 6 हो गया ना, जी सर। बुरा ही हो गया ना वो। हाँ सर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। सही बात है सर। तो हिमांशु, ये तो बहुत बड़ा है सब्जेक्ट, इसमें तो बात चलती रहेगी विपरीत राजयोग में। तो और डिटेल्स में बताएंगे इस बारे में थोड़ा जी सा। सर। ये है, और चार्ट भी डिस्कस करेंगे। बट तुम्हें श्योर कोई सर क्वेश्चन, बिल्कुल।
कोई क्वेश्चन तुम करना चाहते हो कुछ किसी नहीं तरह का सर, तुम्हें? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट आपने हाँ, आपका इतना हाँ, टाइम दिया और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, लाइक विपरीत राजयोग D10 के अंदर लोग इतना नहीं देखते हैं। सो क्योंकि हम हाँ। D1 में ही ज़्यादा उसको प्रेफरेंस देते हैं, नहीं D1 नहीं नहीं, D2। वर्गा चार्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। वर्गा चार्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। और विपरीत राजयोग ही मैंने अभी तक जितने भी बंदों को बिलियनियर्स बिलियनियर्स के चार्ट देखे हैं, विपरीत राजयोग और नीच के प्लेनेट जो है, नीच के प्लेनेट पे मैं तुम्हें कभी डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा कैसे रिजल्ट्स देते हैं। तो सिर्फ यही दो एक ऐसे राजयोग हैं जो बंदे को जमीन से आसमान पे पहुंचाते हैं, विपरीत राजयोग और नीच के प्लेनेट का राजयोग। सिर्फ और सिर्फ यही है। छोड़ दो सारे कि अगर नाइन्थ लॉर्ड 10th के साथ मिल जाएगा, ये भी राजयोग है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये राजयोग नहीं है, दिस इज ऑल्सो अ राजयोग, ये भी राजयोग है। पर ये कितनों के चार्ट में है यार ये? जी सर। लेकिन लेकिन जो बंदे जमीन से आसमान में पहुंचे उनके चार्ट में तो ऐसा कुछ नहीं है कि नाइन्थ लॉर्ड 10th के साथ बैठा हुआ है यार, या ऐसा कुछ है तो वो जी बंदा सर। महाभाग्य योग बनेगा, श्रीनाथ योग बनेगा। किसी किसी का श्रीनाथ योग के बारे में तुम्हें पता होगा, 7th लॉर्ड 9th और 10th एक साथ मिल जाए श्रीनाथ योग बनता है हाँ सर। करके। तो ऐसे 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 तो ऐसे राजयोग इनके चार्ट में तो नहीं है यार। लेकिन ये कैसे एग्जीक्यूटिव बन गए, किसी कंपनी के सीईओ बन गए, सीओओ बन गए, ये कैसे बन गए? इनके चार्ट में तो ऐसे नहीं है। जी सर। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आफ्टर, ये नहीं कह रहा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मतलब मेहनत ही नहीं करी उन्होंने मेहनत करने के बाद, अपने लक को कोसने के बाद, पूरी तरह परेशान होने के बाद, जी। स्टार्ट रिवर्स लक, स्टार्ट गिविंग रिजल्ट रिवर्सल। जी सर। डायरेक्ट वे में नहीं, इनडायरेक्ट वे में दे दिया उन्होंने रिजल्ट। सर बहुत ही अच्छा आपने एक हाँ, टॉपिक पे अपनी जो भी रिसर्च है और हाँ, वो दिया है। थैंक यू यार। इस में भी बहुत सारे लोग जो ज्योतिष सीख रहे हैं, हम्म, उन लोगों को देखने में बहुत ये वो इस पॉइंट्स इन पॉइंट्स को भी जो आपने हाईलाइट किए, अगर उनको भी ध्यान में रख के देखेंगे हाँ, तो बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, 6 8 12 की अगर दशा आ गई तो बहुत हाँ, सी बार बंदा हाँ, डर जाता है खराब हो गया जी कि काम हाँ, कि स्ट्रगल आ गया है, ये आ आ गया गया, जी, वो आ गया। स्ट्रगल आ गया। लेकिन वो बंदे को जो देगा यस। वो तुम्हें नाइन्थ लॉर्ड और वो नहीं दे पाएगा। जी सर। भाग्य लॉर्ड और वो नहीं दे पाएगा। मैंने देखे हैं ऐसे, मैं तभी बता रहा हूँ तुम्हें, मैंने रिसर्च है। आई एम टेलिंग यू कि मैं आज भी रिसर्च कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि एस्ट्रोलॉजी इतना बड़ा गहरा डीप सी है कि ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। इसके अंदर से तो जितने सीक्रेट निकालते जाओ निकालते जाओ निकालता कहोगे कि यार सिर्फ इतने से सीक्रेट्स पता लगे आज हमें इतने टाइम में। जी तो सर। ऐसी चीज है एस्ट्रोलॉजी की, बंदा आज तक इतने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, इतने हमारे पराशरा जी लिखते लिखते थक गए लेकिन उनके सीक्रेट्स खत्म नहीं हुए। पराशरा जी ने हजारों साल पहले लिख दी। सर उनके तो हर श्लोक पे भी अगर डिकोड करने जाओ तो बस उसमें बस भी बस बहुत बस, सारी चीजें निकल वो भी जाती हैं। वो भी डिकोड नहीं कर पाए कभी। पराशरा जी भी कभी नहीं सोच पाए होंगे कि इतने। देखिए कि हम तो रिसर्चर हैं, हमें रिसर्च करनी है जी चार्ट्स पे सर। कि भाई वो बिलियनियर बन गया, वो बंदा सीईओ बन गया, वो बंदा सीनियर मैनेजर बन गया, हम क्यों नहीं बने? जी। हमारा डायरेक्शन नहीं आई, दशा नहीं आई उस टाइप की, प्लेनेट की अलाइनमेंट वैसी है कि नहीं है, जी। ये सब देखनी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तन कंक्लूजन पे आता है बंदा। जी सर। और इसके लिए अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास एनालिसिस कराना अपना चार्ट। तुम हो, तुम एनालिसिस करते हो, अगर मेरे पास कोई आता है तो हम एनालिसिस करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास एनालिसिस कराना चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लिया हाँ भाई ठीक है, बोल दिया जी मनीष जी ने कि विपरीत राज हो गया जी, अब आ गई दशा और बंदा पहुंच गया जी आसमान पे, ऐसा नहीं होता। जी सर। एनालिसिस करना जरूरी है बहुत ज्यादा, कब और किस टाइम पे रिजल्ट्स देगी, जी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू यही था सर। हिमांशु। थैंक थैंक यू यू यार, सो जय मच श्री राम फॉर यार। गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू यार आप की वीडियोस देखता हूँ यार, आप अच्छा काम कर रहे हो यार इस चीज में, एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो ग्रो करे सर एस्ट्रोलॉजी। बस आपका ही गाइडेंस है, उसी को फॉलो कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच यार, आप ऐसा भी बोलते हो यार, इतनी मतलब इतना ज्यादा वो देते हो बढ़ावा, तो बहुत अच्छी बात है यार। लेकिन अच्छी बात है, बंदा वही तरक्की करता है जो डाउन टू अर्थ स्टार्ट होता है, बॉटम से स्टार्ट होता है लाइफ।
जी सर, होप यू गाइस लाइक द वीडियो। इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब। और सर का कांटेक्ट नंबर अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।